अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो आप व्लॉग में देख रहे हैं ये मेरी शॉपिंग है जो मैंने आज से 3 या 4 दिन पहले की थी। तो मुझे कुछ रेसिपीज़ ट्राई करनी थी और बेकिंग करनी थी, तो उसके लिए मुझे बाउल चाहिए थे। और मैंने वाइट कलर का एक बाउल लिया, एक शीशे का बाउल लिया और एक और प्लास्टिक का बाउल लिया, क्योंकि बेकिंग में जो है हमें बाउल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये हमारा था टिश्यू होल्डर जो किचन के लिए मैंने लिया था, और ये है चटनी या डिप्स के लिए। और इसके अलावा यहाँ मैंने ली है ये 2 बॉटल्स, एक पे मैं ऑयल डालूँगी और एक में मैं केचप डाल लूँगी। तो ये बस 3-4 चीज़ें जो मैंने ली थी तो मैंने शेयर कर दी आपसे। इसके बाद मैंने बनाया वाइट चिकन कढ़ाई। ये जो आप टमाटर और ये हरी मिर्च देख रहे हैं, ये दरअसल टमाटर की चटनी है जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मुझे हर खाने के साथ ये लाजमी बनानी होती है। तो ये इस रेसिपी का पार्ट नहीं है, इस रेसिपी का बेसिक पार्ट क्रीम है। इसके अलावा ये नमक और काली मिर्च से बनता है। और अगर आप समझते हैं कि आपको रेड मिर्च के बगैर आप खाना नहीं खा सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मेन रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी, उसमें रेड चिली यूज़ नहीं होती है। तो मैंने एज़ यूजुअल यहाँ पर ऑयल लिया है और ऑयल के बाद मैंने इसमें जो ब्लेंड किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है। और इसका कच्चापन दूर करने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड किया था। और प्याज अगेन इसी तरह से ऐड करना है कि उसका कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि वाइट चिकन कढ़ाई है, क्योंकि नाम भी वाइट है तो कलर भी वाइट ही रखना है। इसलिए हमने प्याज जो है वो इसी तरह से वाइट रखना है। जब अच्छे से प्याज का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड करना है। मैंने इसके ऊपर लिड दे दी है ताकि ये अच्छे से जो है नरम हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। और थोड़ी देर के बाद जब मैंने लिड हटाई तो ये कुछ इस फॉर्म में आ चुका था। ये नाउ अब हम इसमें चिकन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट कि जो भी मेरी न्यू वीडियो हो वो आपको लास्ट में मिल जाए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर चिकन ऐड करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है, क्योंकि ये कच्चा चिकन है। तो रोस्ट करने से ये होगा कि इसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाएगी। और इस पॉइंट पे सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाली है। और अगर आप चाहें तो आप रेड चिली का भी यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट पे, बट ओरिजिनल रेसिपी से ही मैं बनाऊंगी। और रोस्ट करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा और इसका ऑयल आपको अलग नज़र आने लग जाएगा जब, तो देन आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। अच्छा, क्रीम ऐड करने से पहले हुआ ये कि मुझे कॉल आ गई और बहुत ही अर्जेंट कॉल थी, तो मोबाइल मेरा बिज़ी हो गया और उसी पॉइंट पे मुझे क्रीम भी ऐड करनी थी। तो वो क्लिप मेरा मिस हो गया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, फिर मैंने ऐसे ही क्रीम ऐड कर दी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने 1 कप पानी डाला है, क्योंकि चिकन अभी कच्चा है और इसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और इसमें जो स्पाइसेस हैं वो इसके साथ अच्छे से इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस्ड हो जाए। और देन उसके बाद आपने इस पॉइंट पे क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने के बाद आपने 2-3 मिनट ही इसको पकाना है। और इसके बाद ऊपर से मैंने ये जो है ग्रीन चिली ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए डाल दी थी। और ये है जी टमाटर की चटनी, जिसके बगैर हमारा गुजारा नामुमकिन है। मतलब कुछ भी हो, सैलड और टमाटर की चटनी लाजमी होनी चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड की डिमांड भी है, और जब ना बनी हो तो फिर वो स्पेशल कहते हैं कि आपने बनाई नहीं है। तो उसके बाद हम निकल गए थे, थोड़ा सा हम वॉक करना चाहते थे, तो हमने बाइक पे बैठ के ही वॉक कर ली, क्योंकि वॉक करने की हिम्मत नहीं थी। तो हमें जाना था यहाँ पर एटीएम। तो अभी ये जो रास्ता है ये यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर बारबेक्यू भी होता है, कुछ स्टॉल्स होते हैं, शवारमा होता है, इसके अलावा केएफसी है। और यहाँ पर ना मैं वीडियो बना रही थी एटीएम में, तो मुझे समझ नहीं था रहा कि ये कैमरे के अंदर पैसे क्यों नहीं नज़र आ रहे। वो नीचे पैसे जब निकले तो वो वीडियो मैंने कैमरा नीचे ही नहीं था किया हुआ, तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा प्लीज़ हम अंदर आए हैं, पैसे भी हाथ पे तो दिखा दे, मैं व्लॉग में दिखा तो दूँगी मैं एटीएम में आई हुई थी। तो यहाँ फिर मैं नेक्स्ट डे के व्लॉग में यहाँ मैं अम्मी के घर आई हुई थी। तो ये बना रहे थे
नमकीन चावल और यहाँ पर जो है वो आलू की भुजिया बन रही थी और ये मैं ही बना रही थी ना, क्योंकि खाने में जो अम्मी ने सालन बनाया हुआ था मेरा दिल नहीं था वो खाने का, तो मैंने कहा चलो मैं आलू की भुजिया बना लेती हूँ। इसके बाद फिर हमने इसी को खाया और इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे तो फिर मैंने ही जस्ट खाया। ये रात के 3 बजे का टाइम है और यहाँ मैं अपने घर में हूँ और ऊपर फ्लैट से अक्सर मैं रात के 2 या 3 बजे अपनी रोड साइड जो विंडो है उधर खड़ी हो जाती हूँ और नीचे का मंज़र देखती हूँ और कभी ऊपर आसमान की तरफ देखती हूँ तो आसमान पर इतने प्यारे सितारे झिलमिला रहे थे, 7 रंग के सितारे लग रहे थे और इस टाइम पे इतनी खामोशी और सुकून होता है। ये वो तहज्जुद का भी टाइम होता है और दूसरा इसमें कोई अजीब सी ना नूरानी कैफ़ियत होती है, तो मैं अक्सर यहाँ खड़ी होकर देखती हूँ और कई बार मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं अल्लाह ताला से वो सवाल पूछती हूँ या कोई भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जैसे एक थेरेपी का टाइम होता है जो भी माइंड में आता है। और ये इसके बाद फ़जर की अज़ान हो गई और इसके बाद लोग जो हैं वो फ़जर की अज़ान के लिए निकल आए। मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगी यहाँ पर कि हमारे सामने ही मस्जिद है और फिर फ़जर की अज़ान शुरू हो गई। अभी के नेक्स्ट डे है और रात का टाइम है और आज मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी तो हमने ग्रॉसरी नहीं की है, तो हमने सोचा कि आज फिर हम बाहर से ही खाना खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी सामान ऐसा था जो लाने वाला था और इसलिए खाना भी नहीं मैंने बनाया। तो यहाँ हम जा रहे हैं, हमने पहले डिसाइड किया कि हमें ना जाना है गुजरात, तो फिर हमारे माइंड में आया, बल्कि मैंने ही अपने हस्बैंड को कहा कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स न्यू ओपन हुए हैं इन्हें ट्राई करते हैं। तो ये न्यू रोड पर नए रेस्टोरेंट्स बने हैं और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं इनके अलग अलग थीम हैं। मोस्टली जो है ना वो उन्होंने विलेज थीम रखा हुआ है। तो आज मैंने उन्हें कहा कि हम ना देसी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ पर हम आज खाना खाएं। और इधर रास्ते में ये भी एक बहुत प्यारा अर्बन लॉन्च था ये, लेकिन बाद में ये गुड्डू अर्बन लॉन्च बन गया, मीन्स कि किसी और ने इसे खरीद लिया। तो अभी तो हमने जाकर देखा नहीं है, पहला हमने यहाँ खाना खाया हुआ है तो ऐसा कोई ख़ास मुझे उस वक्त लगा नहीं था, लेकिन ये बहुत प्यारा है अंदर से। लेकिन जब हम इस रास्ते से आए तो रास्ता काफ़ी ख़राब था। खैर हम जैसे तैसे यहाँ पहुँच ही गए और रास्ते में जो है वो मंज़र कुछ इस तरह से था कि वीराना था, सुनसान था, कहीं कहीं कोई शॉप ओपन थी, कहीं कहीं अंधेरा था और कहीं कहीं झिलमिलाती सी लाइटें लगी हुई थी। तो क्योंकि ये रोड जो है वो न्यू है तो यहाँ अभी आबादी नहीं है, तो काफ़ी दूर दूर जाकर डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं। तो हमने सोचा कि गुजरात जाने से बेहतर है कि हम यहाँ पर ट्राई कर लें, क्योंकि गुजरात वाला जो रोड है वो ख़राब है और इस टाइम पे दूसरे रोड से जाना हमारे लिए सेफ़ नहीं था। तो यहाँ हम आए थे एक देसी रेस्टोरेंट में, आई थिंक इसका नाम जो है वो है टेस्टी बाइट। देख लेते हैं, अभी मेरे यहाँ से यहाँ बैनर भी लगा हुआ है जी, ये वाला रेस्टोरेंट है टेस्टी बाइट। और हम जब यहाँ आए तो ऊपर भी इनके लिए ऊपर भी जो था वो फैमिली हॉल था और नीचे जो था बिल्कुल फुल था। तो जब हम यहाँ आए तो हमने सोचा कि हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का व्यू भी ले लूँगी मैं। तो जब हम ऊपर गए तो ऊपर उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी इतने ज़्यादा इनके पास जो है वो सर्विस के लिए लोग नहीं हैं, तो सिर्फ नीचे वाला ही इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है और ऊपर बस ये वाला व्यू था और गाँव की तरह लग रहा था। बहुत मज़े का व्यू था, लेकिन यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए और नीचे आकर हमने डिसाइड किया हमने क्या खाना है। तो इन्होंने अपना जो मेन्यू दिखाया, वो मेन्यू मैंने अपने व्लॉग में सारा आपको दिखाया हुआ है। जो लोग यहीं से देख रहे हैं गुजरात से, वो देख सकते हैं इनका मेन्यू। अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि
जो हमने उस वक़्त इन्हें प्लेटर कहा वो यहाँ मौजूद नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था खाना। तो इन्होंने कहा कि स्पेशल बारबेक्यू मिक्स प्लेटर था और एक टेस्टी बाइट स्पेशल बिरयानी प्लेटर था। हमने बिरयानी प्लेटर ऑर्डर किया था और हमारा दिल था कि हम बिरयानी खाएं, और इनके पास उस वक्त ये मौजूद नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे थे तो बिरयानी ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मुझे तो कुछ और ऑप्शन समझ नहीं आया, सारा फ़ास्ट फूड था और देसी खाने भी थे, लेकिन क्योंकि चावल नहीं थे इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो चावल खाने हैं। तो हमने यहाँ पर सारा वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं इसके बारे में कोई बैड कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यहाँ कुछ भी नहीं खाया है। आप ज़रूर जाके खाइए। मेरा जो मेन्यू में जो था वो इस वक्त इनके पास मौजूद नहीं था, तो हम फिर आ गए यहाँ पर छावा रेस्टोरेंट। ये बाज़ार वाला छावा रेस्टोरेंट नहीं है, जो लोग यहाँ से उन्हें पता होगा। बाज़ार में छावा रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और लजीज़ भी है, लेकिन ये हम जो है वो गुजरात रोड पर आए हुए हैं और ये इनकी दूसरी ब्रांच है। यहाँ का भी जो मेन्यू है वो मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया था कि अगर नेक्स्ट टाइम हमें आना हो, या यहाँ फ़ोन नंबर भी है तो आप ये फ़ोन नंबर ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ कोई भी ये मत समझे कि मैं इनकी प्रमोशन कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ गए थे तो मैंने आपको बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, और किसी भी जो रेस्टोरेंट है मैंने उस पर कोई बैड कमेंट्स नहीं किए हैं। सभी बहुत अच्छे हैं और सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो कोई भी बंदा ये मत समझे कि मैंने किसी के लिए बुरा कहा है। हमने जहाँ से खाना नहीं खाया वहाँ का मैं आपको रिव्यू नहीं थी दे सकती, और जहाँ खाना खाया है उसका भी मैं आपको बता दूँगी कि हमें कैसा लगा। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई जाकर टेस्ट करके भी खा सकता है, हो सकता है किसी और के टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो। और यहाँ हमने अचारी कढ़ाई मंगवाई थी, और इसके अलावा छावा की बिरयानी थी जो मिक्स बिरयानी होती है। यहाँ पर इनके वो चिकन दाबू भी था और रेशमी कबाब एक मंगवाया था टेस्ट करने के लिए। और ये मेरे हस्बैंड इसे टेस्ट कर रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा पहले आप टेस्ट करें। ख़राब हुआ तो आप खाएं, अच्छा हुआ तो बाकी सारा मैं खाऊंगी। तो उनको पसंद आया था और वाकई ही बहुत अच्छा खाना था इनका भी। आप लोग जा सकते हैं, जाकर खाना खा सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये सारे जो है वो मेन्यू है इनका, और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इनफैक्ट काफ़ी खाना हमारा बच भी गया था, फिर हमने उसको पार्सल कर दिया। फिर हम उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरी डील हुई कि मैं उनको जो है वो कोकोनट मिल्क शेक पिलाऊंगी और वो मुझे कार्डिमम टी पिलाएंगे। तो फिर हम रास्ते में यहाँ पर वन स्टॉप था, तो यहाँ पर हमने जो है ऑर्डर किया, और यहाँ का भी मेन्यू जो है वो मैंने कैप्चर कर लिया था सारा, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारा घर पे ही बैठे हुए दिल करता है कि हम कुछ ऑर्डर कर दें, तो हमारे पास मेन्यू कार्ड नहीं होता उस वक्त, इसलिए मैंने ये सारा कैप्चर कर लिया था। तो जो लोग यहाँ से हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी आसानी होगी। प्राइस भी लिखी हुई है और जो भी इनका मेन्यू है। तो काफ़ी मज़े की इनकी कार्डिमम टी थी। थैंक यू सो मच कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी अच्छी ट्रीट दी, और उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोल दिया था। वो भी मैंने उन्हें याद दिलाया था कि आपने मुझे थैंक यू बोलना है। तो उन्होंने कोकोनट मिल्क शेक भी बहुत मज़े का, और ये पहले मुझे बहुत पसंद हुआ करता था। अभी तो मेरा दिल था कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन अगर चाय मेरी चॉइस ना होती तो मैं लाजमी ये वाला शेक ही मंगवाती, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे इनकी क्रॉकरी भी बहुत पसंद आई, तो मेरे माइंड में ये था कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो वाइट कलर की क्रॉकरी बाई करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा और मेरी हेल्प की तो मैं इंशाल्लाह यही क्रॉकरी बाई करूँगी। तो क्योंकि मुझे व्लॉग में काफ़ी रेसिपीज़ जो है वो बनानी होती हैं। और इसके बाद हम बिल पे कर रहे थे, तो मैं ये साइड पे सॉफ्ट आइस देख रही थी। यहाँ पर और भी काफ़ी कुछ है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ से एक्स्ट्रा बाय कर सकते हैं, आप अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं। तो यहाँ चलते चलते बस मैंने एक शॉट ले लिया था, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, वरना तो प्रॉपर शॉट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली थी कि मैं यहाँ वीडियो बना लूँ या नहीं बनाऊँ। तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ऐसे खड़े होकर वीडियो बनाने लग जाऊँ, तो ये मैंने मोबाइल नीचे ही रखा हुआ था और ये एक शॉट था इनका।